जय हिंद, जय भारत। मैं एनडीए गुरु आलोक विजयसोला आपका फिर से स्वागत करता हूं। भारतीय वायुसेना दिवस की 88 वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आइए आपको मैं जानकारी देता हूं भारतीय वायुसेना दिवस और भारतीय वायुसेना से जुड़ी खास बातों के विषय में। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होने के कारण ही हर साल इसी दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना के पहले दस्ते का गठन किया गया था, जिसमें 6 ट्रेंड ऑफिसर्स और 19 वायु सैनिकों को शामिल किया गया था। और इसी दिन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भी भरी थी। भारत को आजादी मिलने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF कहा जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में थी। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के 3 साल बाद 1950 में इससे रॉयल शब्द हटा दिया गया था। तब से इसे भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नाम से ही जाना जाता है। आजादी के बाद सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला एयर चीफ बनाया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। देश के आजाद होने के बाद से भारतीय वायुसेना 4 युद्ध में शामिल हो चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ लड़ा गया है। भारतीय वायुसेना के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जैसे ऑपरेशन विजय, जो कि गोवा का दावा करने के लिए गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ादी दिलाना, ऑपरेशन मेघदूत कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के लिए, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में बचाव अभियान, ऑपरेशन पोमलाई श्रीलंका में जाफना शहर के लिए, ऑपरेशन राहत उत्तराखंड में बाढ़ से पीड़ित लोगों के बचाव के लिए और बालाकोट एयर स्ट्राइक शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी शामिल है। भारतीय वायुसेना भारतीय नागरिकों को न केवल सभी जोखिमों से बचा रही है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षेत्रों में बड़ी ही कुशलता के साथ कार्य कर रही है। स्टूडेंट्स, आपको भारतीय वायुसेना से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में भी जानकारी दे देता हूं। जैसे भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और भारतीय वायुसेना में कुल मिलाकर 1,70,000 जवान और 1,350 लड़ाकू विमान हैं। 1990 में पहली बार चॉपर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले दल में महिलाओं को शामिल किया गया। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास भारत से बड़ी वायुसेना मौजूद है। भारतीय वायुसेना के 60 से ज़्यादा एयरबेस हैं, जो कि भारत के हर कोने में स्थित हैं। ताजिकिस्तान के पास फरखोर एयरबेस भारत का पहला ऐसा एयरफोर्स स्टेशन है जो कि विदेशी जमीन पर मौजूद है। सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद एयरफोर्स स्टेशन भारतीय एयरफोर्स का सबसे ऊंचाई पर मौजूद एयरबेस है, जो कि जमीन से 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। स्टूडेंट्स, अगर आपने वायुसेना का फ्लैग ध्यान से देखा होगा तो वायुसेना का ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है, जिसके शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना हुआ है। इसके बीच वाले हिस्से में तिरंगे के तीनों रंगों केसरिया, व्हाइट और ग्रीन कलर से बना एक सर्किल गोलाकार आकृति है। इंडियन एयरफोर्स ने यह ध्वज 1951 में अपनाया था। राष्ट्र की रक्षा कर रहे वायुसेना के सभी जांबाज जवानों व ऑफिसर्स के साहस, समर्पण और योगदान को मैं अपनी और आप सब देशवासियों की तरफ से एक बार फिर से नमन करता हूं। ओके, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, धन्यवाद। भारत माता की जय।